नमस्कार। न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। एक ओर जहां छठ व्रत करने वाले और उनके परिवार के लोग पर्व की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और नगर परिषद छठ जाने वाली सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई और छठ घाट की सफाई में युद्ध स्तर पर जुट गया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने चक्रधरपुर और चाईबासा में छठ घाट जाने वाले मार्गों और छठ घाटों का मुआयना किया। चक्रधरपुर में छठ घाट के निरीक्षण के दौरान विधायक सुखराम उरांव और चक्रधरपुर एसडीओ मौके पर मौजूद रहे। चक्रधरपुर में थाना घाट और दंडासाई में मुख्य रूप से छठ होता है, वहीं चाईबासा में करनी मंदिर घाट, कुम्हार टोली और कुजू में महापर्व मनाया जाता है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, चाईबासा के एसडीओ शशेंद्र कुमार बड़ाइक, एसडीपीओ दिलीप खलखो, नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता सत्येंद्र महतो के साथ अब तक की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। छठ घाटों के अवलोकन के बाद उपायुक्त ने बताया कि साफ सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्था और खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। जहां छठ घाटों में ज़्यादा गहरा पानी है, वहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। छठ घाट तक आने जाने वाले सभी रास्तों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम, निगरानी टावर एवं शौचालय की व्यवस्था करने को कहा गया है। अभी तक नगर परिषद के द्वारा सफाई अभियान, इस बार हम लोग दुर्गा पूजा के समय से सफाई अभियान चालू किए हैं और नगर परिषद की ओर से हमारे करनी मंदिर घाट और कुम्हार टोली में 2 घाट है, यहाँ भी 2 घाट है। करनी मंदिर में साफ़ सफाई ज़ोर से हो रही है और 28 तारीख से पूर्व घाट की साफ़ सफाई समाप्त हो जाएगी और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव आज तक हम लोग कर दिए हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर और फायर वाले जो है सीढ़ी वगैरह जितना है गंदगी सभी को सफाई की जाएगी और बिजली का टावर, लाइट, कपड़ा बदलने का बाथरूम, ये सारी व्यवस्था नगर परिषद से होगी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक निरीक्षण करने आए थे, क्या आदेश निर्देश उन्होंने दिया है? वरीय पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है जो भी घाट की साफ सफाई 28 तारीख से पहले कर लेना है और बढ़िया से अच्छी से अच्छी साफ सफाई। नदी में पानी कम है, उसको लेकर उसके लिए प्रशासन के द्वारा की जाएगी। छठ घाटों के निरीक्षण के बाद उपायुक्त और एसपी ने चाईबासा गौशाला में लगने वाले कोल्हान के प्रसिद्ध गोपाष्टमी मेला को लेकर गौशाला परिसर और मेला स्थल का मुआयना किया। गौशाला समिति और मेला आयोजन समिति के लोगों से सारी तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। चक्रधरपुर में यहाँ पर हमारा जो मेन स्थल है, जो कि सीढ़ी घाट कहते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया सभी जगह पर, ताकि पानी अगर गहरा है तो बैरिकेटिंग रहे, साथ ही शौचालय की व्यवस्था रहे, माइकिंग इत्यादि की व्यवस्था रहे और प्रशासन की तरफ से बोट इत्यादि की भी व्यवस्था करने का डायरेक्शन दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो और श्रद्धालु लोग जो हैं वो अपना समय से और अपनी पूरी भावना के साथ छठ पर्व मना सकें। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के लिए हेमंत सरकार और स्थानीय विधायकों को दोषी ठहराना और उन पर आदिवासियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाना राजनीति से प्रेरित है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। यह बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कही है। उनका कहना है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई लिखित परिभाषा नहीं है। संविधान में 2 रास्ते हैं जिसके द्वारा किसी जाति, जनजाति, आदिवासी समुदाय या उसके कुछ हिस्सों या समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कुर्मी की मांग पर आदिवासी समुदायों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन चाईबासा में निकाली गई विरोध रैली में हेमंत सरकार और विधायकों के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन का क्या औचित्य है। इस पर आदिवासी समाज को मंथन करने की आवश्यकता है कि विरोध की आड़ में कहीं हमारा राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में लोक अधिसूचना जारी कर लोक अधिसूचना के माध्यम से उन्हें उसमें सूचीबद्ध कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, भारत का जो संसद है, संसद को यह अधिकार है कि विधि द्वारा किसी भी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसके अंश को, समूह को वो कानून बना करके उसको जो खंड 1 के द्वारा जिनको अधिसूचना के जरिए सूचीबद्ध किया गया है, उस सूची में उनको शामिल कर सकता है अथवा उनको वहां से बाहर भी कर सकता है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। 3 दिनों के पूजा पाठ के बाद आज पूरे विधि विधान के साथ नम आंखों से मां काली को विदाई दी गई। सूर्य ग्रहण के कारण मां काली की कलश और प्रतिमा का विसर्जन आज किया गया। दिन में आमलाटोला काली पूजा समिति के सदस्यों द्वारा कलश का विसर्जन किया गया और इसके बाद पंडाल परिसर में पूजा समिति के मुख्य संरक्षक और झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और पूर्व विधायक अरविंद सिंह द्वारा समिति के संस्थापक सदस्यों को सम्मानित किया गया। स्वर्ण जयंती समारोह का स्मृति चिन्ह और मोबाइल सेट देकर सभी संस्थापक सदस्यों को सम्मानित किया गया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थापक सदस्यों द्वारा जो सिलसिला शुरू किया गया था वह आज यहाँ तक पहुँचा है। माँ काली की कृपा से ही आज स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है और भव्य तरीके से इस बार काली पूजा का आयोजन हो सका। समारोह हम लोग यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। अब से कुछ हमारे बड़े भाइयों ने, हमारे अग्रजों ने की थी। आज हम इसको इस भव्यता के मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। इसमें मां काली का आशीर्वाद, मां काली की शक्ति की अहम भूमिका है। और उद्घाटन समारोह में भी मैंने एक बात कहा था कि यहाँ सिर्फ भव्यता नहीं होती है, यहाँ का विधि विधान जो होता है, यहाँ जितने भक्ति भाव से पूजा होती है, साक्षात मां काली यहाँ विराजमान होती है। 2-3 दिन जो पूजा होती है और जो लोग भी आते हैं और सच्चे दिल से मां काली से जो भी मांगते हैं, मां काली उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने उस दिन कहा था अपने वक्तव्य में कि जो भी आए यहाँ उद्घाटनकर्ता के रूप में, अतिथि के रूप में,
उनको मां काली का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि अपने कैरियर के उन्होंने बुलंदियों को छूने का काम किया है। और मैं भी इसका उदाहरण हूँ कि यहाँ चाईबासा में मां काली की ऐसी कृपा और चाईबासा शहर वासियों, हमारे सिंहभूम जिले वासियों का, कुल्हान वासियों का इतना उत्साह, इतना आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि यहाँ से 350 किलोमीटर दूर जाकर और वहाँ की गढ़वा की जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहाँ के लोगों ने मुझे सर आंखों पर बिठाया। माँ काली ने इतनी शक्ति। शाम को धूमधाम से मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पूजा समिति की ओर से जमकर आतिशबाजी की गई और विभिन्न राज्यों से आए बैंड पार्टी और डीजे की टीम प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल हुई। शाम करीब 6 बजे शुरू हुआ प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इस भव्य प्रतिमा विसर्जन जुलूस को देखने के लिए शहर की सड़कों पर मेला सा लग गया था। हर व्यक्ति इस अभूतपूर्व विसर्जन जुलूस को अपनी आंखों से देखने के लिए सड़कों पर मौजूद रहा। विसर्जन जुलूस में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के छोटे भाई विनय ठाकुर और पूजा कमेटी के सदस्य नाचते झूमते मां काली को अंतिम विदाई दिए। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।